हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम मुख्य टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संविधान का स्रोत। इसको इस डायरेक्शन में हमें कवर करना है जिससे परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत ना हो। तथा अगर बात की जाती है संविधान के स्रोत की तो हम ध्यान रखेंगे सर्वप्रथम जो एक देश का नाम आता है जापान। तो हमें ध्यान देना होगा जापान की जब भी बात की जाती है तो हम ध्यान रखेंगे जापान से किसे अपनाया गया है। तो हम जापान से अगर कभी प्रश्न आता है कि जापान से भारतीय संविधान के द्वारा क्या लिया गया है तो हम कह सकते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हम कह सकते हैं कि कहाँ से अपनाया गया है। तो हम ध्यान रखेंगे कि जापान से अपनाया जाता है। जबकि अगर बात की जाती है दक्षिण अफ्रीका की तो दक्षिण अफ्रीका की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। तो हम ध्यान रखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यहाँ से क्या लिया गया है तो हम ध्यान रख सकते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो कभी अगर बात की जाएगी कि संविधान के स्रोत की बात की जाएगी तो हम जापान में क्या ध्यान रखेंगे, जापान से क्या लिया गया है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया था। जबकि दक्षिण अफ्रीका की बात की जाएगी तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया जो आज हमारे भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन होता है उसकी प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है तो दक्षिण अफ्रीका से। दूसरी बात, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो भी हम कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जबकि अगर बात की जाएगी फ्रांस की तो फ्रांस में हम क्या ध्यान रखेंगे तो फ्रांस में याद रख सकते हैं। तो फ्रांस की अगर बात की जाएगी तो फ्रांस में याद रखेंगे कि फ्रांस से हम क्या ध्यान रख सकते हैं तो फ्रांस से गणतंत्र को लिया गया है। जो गणतंत्र की बात की जाती है तो गणतंत्र को लिया जाता है। जबकि हम कह सकते हैं स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व को भी हम कह सकते हैं फ्रांस से लिया गया है। तो अगर कभी बात की जाती है स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और गणतंत्र को कहाँ से लिया गया है तो फ्रांस से लिया गया है। जबकि अगर बात की जाती है रूस की यानी कि सोवियत संघ, अगर बात की जाती है सोवियत संघ या रूस की बात की जाती है तो हम क्या ध्यान रखेंगे सोवियत संघ रूस से तो हम कह सकते हैं यहाँ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। यहाँ से क्या लिए गए हैं तो हम कह सकते हैं मूल कर्तव्य लिए गए हैं। दूसरी बात हम कह सकते हैं न्याय को भी हम कह सकते हैं, जो प्रस्तावना में जो न्याय है वो भी हम कह सकते हैं सोवियत संघ अथवा रूस से लिया गया है। जबकि अगर बात की जाती है ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया से कैसे अपनाया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से हम ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है भारत ने तो ऑस्ट्रेलिया से हम कह सकते हैं समवर्ती सूची। तो यहाँ की अगर बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं समवर्ती सूची को यहाँ से लिया गया है। दूसरी बात, सदनों की संयुक्त बैठक की जो प्रक्रिया है वो भी हम कह सकते हैं यहाँ से अपनाई जाती है, सदनों की संयुक्त बैठक। तथा हम कह सकते हैं व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता की बात की जाती है, समागम की स्वतंत्रता, तो वो भी हम कह सकते हैं कहाँ से लिया गया है तो हम ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से इसे अपनाया जाता है। जबकि अगर बात की जाती है आयरलैंड की तो आयरलैंड से हम क्या ध्यान रख सकते हैं तो आयरलैंड से क्या लिया गया है तो आयरलैंड से हम ध्यान रखेंगे आयरलैंड से यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, आयरलैंड से क्या लिए गए हैं तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों को हम कह सकते हैं अपनाया गया है। दूसरी बात हम कह सकते हैं और क्या लिया गया है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया भी हम कह सकते हैं यहाँ से लिया गया। जब और आयरलैंड से क्या लिया गया तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी हम कह सकते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया भी हम कह सकते हैं अपनाई जाती है। तो आयरलैंड की जब भी बात की जाती है तो हम क्या ध्यान रख सकते हैं आयरलैंड से तो हम ध्यान रखेंगे आयरलैंड से क्या लिया गया तो राज्य के नीति निदेशक तत्व को अपनाया गया है। दूसरी बात हम कह सकते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन को लिया गया है। दूसरी बात, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया की बात यहाँ से की जाती है। जबकि ऑस्ट्रेलिया की बात की जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की बात की जाएगी, सदनों की संयुक्त बैठक की बात की जाएगी और व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार हम इन्हें याद कर सकते हैं। जबकि इसके बाद अगर बात की जाती है अमेरिका की तो अमेरिका से हम देख सकते हैं कि अमेरिका से कैसे लिया गया है। तो अमेरिका से हम देखेंगे, बात की जाएगी अमेरिका की तो हम ध्यान रखेंगे अमेरिका से क्या लिया गया है तो हम कह सकते हैं अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं,
तथा हम कह सकते हैं प्रस्तावना को अपनाया जाता है अमेरिका से, प्रस्तावना को अमेरिका से अपनाया जाता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी अमेरिका से लिया गया है। तथा जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसको भी हम कह सकते हैं इस यहाँ से अपनाया जाता है। तथा हम कह सकते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत की अगर बात की जाती है तो वो भी हम कह सकते हैं यहाँ से लिया जाता है। दूसरी बात न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो चर्चा आती है वो भी हम कह सकते हैं कहाँ से ली गई है, तो हम ध्यान रख सकते हैं अमेरिका से। दूसरी बात हम कह सकते हैं उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया की अगर बात की जाती है तो भी हम ध्यान रख सकते हैं ये भी अमेरिका से लिया जाता है। जबकि अगर बात की जाती है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में हम क्या ध्यान रख सकते हैं, तो ब्रिटेन से हम ध्यान रखेंगे ब्रिटेन से भारत ने किसे अपनाया है, तो ब्रिटेन से हम ध्यान रख सकते हैं ब्रिटेन की जब भी बात की जाती है तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता को ग्रहण किया है, ब्रिटेन से एकल नागरिकता को ग्रहण किया है। दूसरी बात हम कह सकते हैं संघ शासन को अपनाया जाता है, विधि का शासन को अपनाया जाता है। तथा हम कह सकते हैं संघीय शासन को अपनाया जाता है, संघीय शासन को हम कह सकते हैं अपनाया जाता है। तथा ब्रिटेन की अगर बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं संसदीय विशेष अधिकार को भी मान्यता दी जाती है, संसदीय विशेष अधिकार को भी हम कह सकते हैं इसी के द्वारा हम कह सकते हैं मान्यता दी जाती है। जबकि अगर बात की जाएगी भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो भारत शासन अधिनियम 1935 की बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं भारत शासन एक्ट 1935 है, उसके द्वारा हम कह सकते हैं क्या लिया गया है, तो हम उसके द्वारा हम कह सकते हैं लोक सेवा आयोग, उसके द्वारा हम क्या कह सकते हैं लोक सेवा आयोग को मान्यता दी गई है, लोक सेवा आयोग को लिया गया है। दूसरी बात इसके द्वारा ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। तथा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी इसके द्वारा ही होती है, संघीय न्यायालय भी हम कह सकते हैं इसके द्वारा होती है। तो इस प्रकार अगर बात की जाती है भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ से क्या लिया गया है, तो हम कह सकते हैं लोक सेवा आयोग, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, संघीय न्यायालय तथा राज्यपाल का जो कार्यालय है वो भी हम कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तथा संघीय तंत्र की बात की जाती है वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तथा प्रशासनिक विवरण की बात की जाती है वह उसे भी हम कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में लिया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा संविधान के स्रोत को देखा कि क्या हमारे भारतीय संविधान ने किस प्रकार अन्य देशों से उपबंधों को अपनाया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।